बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको मोटापे के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। मोटापा ख्वातीन की खूबसूरती का दुश्मन है। मोटापे से बेशुमार बीमारियां जन्म लेती हैं। मोटापा एक औरत के लिए इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि ये औरत की खूबसूरती को ख़त्म कर देता है। इससे औरत बदसूरत सी महसूस होती है और इस मोटापे से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। मोटापे की वजह से शुगर वगैरह भी हो जाती है और इसी मोटापे की वजह से कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होता है। अब मैं आपको मोटापे की कुछ तफसील इस तरह बताऊंगा कि मोटापा ज़्यादातर ख्वातीन में किस वजह से होता है। बाकी तो बादी चीज़ें खाने से ये मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अमूमन आपने मर्दों में भी देखा होगा कि उनके अंदर भी ये मोटापा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोटापा ख्वातीन में पाया जाता है। इसकी एक तो वजूहत ये है कि हर वक्त जो बंदा काम नहीं करता है, घरों में बैठा रहता है, बैठने की वजह से भी मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होने की वजह से। फिर ख्वातीन में बाज़ ख्वातीन ऐसी होती हैं जिनकी मायना बीमारी में गड़बड़ होती है। गड़बड़ से मुराद ये है कि उनकी मायना बीमारी रुक जाती है और वो रुक जाने की वजह से भी ख्वातीन में मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इस मोटापे वाली ख्वातीन चलने फिरने में, उठने बैठने में अपने आप में सुस्ती महसूस करती है। उसके अंदर वो फुर्ती नहीं होती, वो चल फिर नहीं सही तरीके से सकती। तो इसकी वजह से उसे आया रोज़ किसी न किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो मैं इसका आपको ऐसा आसान नुस्खा बताऊंगा, इस पर आप अमल करके इंशाअल्लाह ताला अपना मोटापा, अगर इस दवाई, इस नुस्खे को आप मुकम्मल लगातार चंद दिन तक इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर आपका मोटापा कम हो जाएगा। जब आपका मोटापा कम होगा, आपके चेहरे की खूबसूरती आएगी और आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को अपने आप से महफूज कर लेंगे। तो मेरा ये यूट्यूब चैनल, इसको आप देखें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं उसको सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब मैं आता हूँ इलाज की तरफ कि इसका इलाज क्या है। आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, इसका बहुत ही आसान सा नुस्खा है। इसके मुताबिक आप अपने मोटापे का बआसानी से इलाज कर सकते हैं। लहसुन, लहसुन का आपने नाम सुना हुआ है। एक लहसुन बाज़ार से मिलता है और एक लहसुन देसी होता है। अगर आपको देसी लहसुन मिल जाए ये सबसे अच्छा है। इस देसी लहसुन को आपने कूट कर मसाल के तौर पे इसकी 4-5 गड्डियाँ आप लें और इनको कूट के किसी एक चीज़ में आप जमा कर लें। यानी जमा से मुराद यानी किसी चीज़ में, जिस तरह कप में डाल के या किसी प्याले में डाल के आपने कूट करके रख लें। फिर आपने रोज़ाना तुख्म लगा लेना है और उस तुख्म लगे को एक गिलास पानी में डाल के भिगो के रख लेना है। फिर आप सोते वक्त रात को या सुबह नहार मुँह अगर इस्तेमाल कर सकें तो सुबह नहार मुँह भी कर सकते हैं। वो जो आपने लहसुन का मिक्सचर बना के रखा होगा, उसकी एक चम्मच आप अपने मुंह में डालें। इसको चबाना नहीं, क्योंकि चबाने से ये होता है कि आपके दांतों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे बात दांतों में ठंडी मीठी चीज़ें लगती हैं, उसकी वजह से होता है। तो जिन लोगों को लहसुन इस तरह चबा के खाने, इससे वो और ज़्यादा उनको दर्द में इजाफा होता है। तो आपने एक चम्मच लहसुन मुंह में डालें और ऊपर से एक गिलास आपने तो मलंगा बना के रखा होगा उसको ऊपर से पी लें। तो ये आप लगातार 15 10 12 दिन 15 दिन इसको इस्तेमाल करें तो आपके पेट, जो सूजा हुआ पेट है, ये जो पेट उभरे हुए होते हैं, जो पेट बहुत बाहर निकल आते हैं, तो ये आस्ता आस्ता, ये रफ्ता रफ्ता, ये बेहतर होते होते आपका पेट बैठ से अपनी जगह पे आ जाएगा और इस पेट से होने वाली बेशुमार बीमारियां भी खत्म होंगी। तो आप इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे।